हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। लाइफस्टाइल सभी की चैनल में आप सबका वेलकम। ये है शादी का पार्ट 2। आज है सैटरडे, आज हल्दी है। यहाँ पे सब सब्जियाँ की छोलम छाली हो रही है क्योंकि शाम को और सुबह को जो खाना बनेगा उसके लिए प्रिपरेशन। और यहाँ पे सब लोग सफाई कर रहे थे साग भाजी की। और यहाँ पे हल्दी का स्टेज बन के रेडी हो रहा था क्योंकि दोपहर को जौहर के बाद 4 बजे हल्दी थी। मेरे 2 दिन के पोटले बिस्तरे लेके आ गई थी और हम लोग निकल गए थे गांव में हल्दी की दावत देने के लिए क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है, शाम को हल्दी होती है तो सुबह में दावत देने निकलना पड़ता है कि हल्दी में सब आना। तो हम निकल रहे हैं गांव। मैं और जक्किया निकली थे गांव में। जो मेरी कज़िन ननन है, ये है जो मैं जूम करके दिखा रही हूँ मस्जिद के पीछे, वो ये इन लोगों का पुराना घर है जिसे हवेली बोलते हैं। वहाँ पे मेरे दादी सास ससुर सास पहले रहते थे, अभी नया घर बन गया है तो वहाँ रह रहे। ये देखो हमारा विलेज। विलेज में, गांव में जो शांति होती है वो कहीं पे नहीं होती। ये हम सब पूरा गांव में घूम घूम के सबको दावत दे रहे थे और 5 साल में पहली बार मैंने पूरा गांव देखा था। तो और पूरा गांव घूम घूम के मुझे सर्दी भी हो गई थी। પણ એવા મસ્ત કરું કે रास्ते में गप्पे मार के दावत दे के हम लोग वापस आ गए थे घर। बहुत थक गए थे क्योंकि पूरा गांव घूमे थे। लग रहा था छोटा कि छोटा है, लेकिन पहली बार देखा मैंने कि बहुत बड़ा गांव है। तो फिर हम आ गए वापस घर और यहाँ पे हल्दी का जो डेकोरेशन है वो रेडी है। बहुत अच्छा था। दावत देने के बाद हम लोग बैठ गए वापस छोलम छाली करने के लिए। मटर छोल रहे थे और सब्जियां साफ़ कर रहे थे तो बैठ गए हम, तो थोड़े से कैप्चरिंग कर ली हमने मेमोरीज़ के लिए। खाना बन के रेडी था तो हम लोगों ने, जो हम सब कज़िन ननद है, मेरी बहनें जैसे हैं, बहनें भी नहीं मेरी फ्रेंड जैसी है, तो हम लोगों ने खाना खा लिया क्योंकि मुझे नुज़ैमा जिसकी शादी है उसको रेडी करना था और ये सब जो मेरी फ्रेंड्स है कज़िन ननद है उनको भी रेडी करना था। तो यहाँ पे खाना खा के रेडी होके मैं कर रही थी नुज़ैमा को रेडी। ऑलमोस्ट 3 हो चुके थे, 3 बाकी थे तो उसको बाद में साथ साथ में करती गई। और मेरे स्टूडेंट्स भी आए थे मेरे हेल्प के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का कि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी। को रेडी करके लास्ट में मैं रेडी हुई थी और हल्दी स्टार्ट होने वाली थी। तो यहाँ पे पहले ऐसे सबको धागा बांधा जाता है, जिसको हल्दी लगानी होती है उसका टैग कि ये हल्दी लगाएगा। नहीं, वैसे सब लोग लगाते हैं, तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तो हम सब ने, मुझे बोला था कि सबको ऐसे धागे बांध दो, भाभी बांधती है तो मैंने सबको ऐसे धागे बांध दिए। चलो 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 बंदो एक साइड पे चल रही थी हल्दी और एक साइड पे मेहमानों को पिलाया जा रहा था सूप। तो हम सब सूप पी रहे थे और हम सब ने ट्विनिंग किया था, सब ने सेम ड्रेस पहने थे क्योंकि सेम ड्रेस पहनने में जो वाइब आता है ना मैरिज वाला, बहुत मज़ा आता है। फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आती है और हम सब ने यहाँ पे सेम किए थे। बहुत मज़ा आया था और फ़ोटोशूट भी बहुत अच्छे हुए थे। सब लोगों को मैंने रेडी किया था, सबको टिप टॉप।
यहाँ पे वीडियोग्राफी का तामझाम चल रहा था। So 1, 2, 3, 4 start. करने का क्या है पण बस ऐसे ही रखना है। आज बा नीचे हाथ लगा। चलो स्टार्ट बोलूं ने बट हाथ खोलने का तेरा चले हां ये तो करो ले भाई सर अरे चलो जल्दी करो। हल्दी ख़त्म होने के बाद हम सब आ गए थे खाना खाने के लिए हॉल में। देखो मैचिंग मैचिंग सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। ये है सलमान, हमारा कज़िन भाई। वीडियो में आ जाओ। आप भाई ले जो, आप भाई ले जो, आप भाई वीडियो ले जो। खाना खाने के बाद सब मेहमान वापस मंडप में आ गए थे और बैठे थे, ढोल बजा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर धीरे धीरे सब मेहमान चले गए एक एक करके। मेहमानों के चले जाने के बाद हम यंग जनरेशन ने हमारी एक अलग ही महफिल सजाई थी। हम लोग देर रात तक बैठे थे, मस्ती की थी और बहुत खींची थी एक दूसरे की। खास करके सलमान की हम लोगों ने ज़्यादा ही खिंचाई कर ली थी। बहुत मज़ा। Samu. तुझा पकडता जाए ना उसको तोड़ने અલી અલી આ બધાય નાનો નાનો કપ લઈ લીધો એવો ના ચાલે. ઇરફાન ભાઈ આપણે મોટો તમે નથી પીતા ચાય પોતે તો સામે હે તો કોફી બનાવી લાવું. सुबह हो गई। इसको भी ऑर्डर देना अच्छा। रात के 2 बजे हमने हमारी महफिल ज़बरदस्ती बंद की थी, फिर सोने चले गए। ये है मेरा ससुराल गांव का। हम सब मेहमान जो थे और मैं समीर यहीं पे ही खंडाली हमारे घर सो गए थे। तो फिर हम 2 बजे सोए थे और सुबह में जल्दी उठ गए। सबसे पहले मैं ही उठ गई थी। उठ के मैंने इतना सारा आटा गूंदा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम। फिर नहीं बनता जा रहा तो हाफ हाफ कर दिया था। ओए पी उकड़ी जाए એટલે પી લો, વાંધો નહીં. લઈ આવી એકવાર તો. नाश्ता करने के बाद मैंने नुजे माँ को मॉर्निंग के लिए रेडी किया और फिर बाकी मेरी जो ननंस है उनको भी रेडी करना था। तो जल्दी मैंने स्टार्ट कर दिया था मेकअप और बहुत देर हो गई थी तो मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बिज़ी भी हो गई थी। तो मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं लिए थे।
सब लोगों को रेडी करने के बाद 1 बजे मेरा नंबर आया था। मैंने जल्दी जल्दी मेरा मेकअप कर लिया और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके पास मैंने कर्ल्स करवाए। खस रात आ गई थी। फिर हम सब खाना खाने के लिए गए। खाने में हमारा ट्रेडिशनल फूड था दाल, राइस, जर्दा। और ये देखो उस दिन भी हम सब ने ट्विनिंग किया था। सब लोग माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे थे क्योंकि मैंने रेडी किए थे यार। बाय द वे सब लोग वैसे भी ब्यूटीफुल ही है। इन्हें શું લીધું बेटा? यहाँ पे नुज़ेमा का हदिया पढ़ाने के लिए आए थे तो हदिया की प्रिपरेशन हो रही थी। जैसे ही नुज़ेमा का हदिया ख़त्म हुआ तो मैंने उसे ब्राइड के लिए रेडी किया। बहुत जल्दी थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था तो इसके आगे का मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। जो भी फंक्शंस थे, जो भी कुछ था, मैं गई नहीं थी वहाँ पे लड़के वालों के पास। तो मैंने जो मेरे से हो सका मैंने उतना किया। रेडी करने के बाद नुज़ेमा का हो गया निकाह। मैंने बहुत जल्दी रेडी किया था पर माशाल्लाह बहुत अच्छा रेडी किया था नुज़ेमा को। आप मेरा वर्क देख सकते हो ये वीडियो में। मैंने हल्दी में, मॉर्निंग में और अभी ब्राइड के लिए मैंने ही रेडी किया था। निकाह के बाद ये थी शरबत की बारी तो हम सब यहाँ पे पी रहे थे शरबत और हमारे हबी जी सबको बांट रहे थे शरबत। કોણે આખો વ્લોગ બનાવ્યો છે YouTube મૂકવાનું YouTube પર। હા એ જ કરું છું મેં। મને એવું કે તમે ફોટો પાડવાનો। ના 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 हेली जोजेरू जी लाते हैं जो कैपो और તમે હટ જાઓ कैपो हटी जाओ कयूं भाई हटी जवानू। यहाँ पे सब भाइयों ने भी ट्विनिंग किया था, मैचिंग किया था माशाल्लाह। और ये बांध रहे थे शाल। पता नहीं ये क्या होता है, इनका एक रिवाज होता है। फिर दूल्हे से पैसे लेते हैं ये सब भाई, तो वो चल रहा था यहाँ पे। फिर हर माँ बाप के लिए मुश्किल सी घड़ी लड़की की विदाई। बहुत दिल पे पत्थर रख के बेटी को विदा करते हैं। तो यहाँ पे नुज़ेमा की हो गई विदाई। चल भाई हट कर आ जा बच्चा आगे चल एक मिनट ले लेता बरोबर मुझे दे दे सालू अल्लाह हाफ़िज़। चलो जाने दो।
विदाई होने के बाद माँ बाप ने जो लड़की को सामान दिया था वो एक टेम्पो में भर के रवाना किया। उसका ससुराल है सूरत, तो ये सब सामान भेज रहे हैं सूरत। फिर हम सब ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद थोड़ी साफ़ सफाई करके हम लोग वापस निकल गए वागरा जाने के लिए। सब बहुत थके थे तो जल्दी सोना था, इसलिए चले गए हम लोग जल्दी वागरा। महीनों से करते हम शादी की तैयारी और शादी 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। जब शादी ख़त्म हो जाती है तो बहुत सूना लगता है। यहाँ पे सब मेहमान चले गए और पूरा मंडप खाली हो गया, पूरा घर खाली हो गया, तो बहुत ही सूना लग रहा था। यहाँ पे हमारी शादी ख़त्म हो चुकी है।